ए शिवा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ए शिवा, किन ख्यालों में खो गए हो? ए, इसे बाहर फेंको। जी सर। गेट आउट। ए निकल। अबे खुश क्या हो रहा है? उसकी मंगनी हो चुकी है और तू लड़की के भेस में है। कल गोल्डमैन स्टूडियो में मिलते हैं। चलती बस में नहीं चढ़ते। सॉरी ड्राइवर। अरे मैं कंडक्टर हूँ। ठीक है, सॉरी आपस में बांट लो। वाह, हेलो। दिन भर हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करती हो, कभी उस सेवा का कोई मेवा या मेडल मिला है तुम्हें? मैं तो कहता हूँ कि मुझसे गाना सीख लो तो तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड तो फोड़ दूंगा इसको। क्या बॉडी बनाई है तुमने? मेरे साथ एक्शन फिल्म में रोल करोगी क्या? पिक्चर का नाम भी सोच के रखा है मैंने, धूम विद बूम बूम। एक्शन के साथ साथ उसमें रोमांस भी होगा, करोगी ना? हेलो। हेलो नहीं बोलना है, आई लव यू। तो काले डमरू, यस। मारा क्यों? बदतमीजी की भी हद होती है। कोई नर्स बहन जी को इस तरह छेड़ता है? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। ये बहन जी नहीं, ये तो मेरी प्रेमिका है। इसे पुलिस के हवाले कर दो। बिल्कुल सही कहा। आजकल पुलिस शादी करवाती है क्या? मारो नहीं। इसे देख दो। तुम लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोलेगा। अच्छा बताओ, तुम कहाँ जॉब करती हो? सिस्टर कहाँ खो गई? तुम कौन से हॉस्पिटल में जॉब करती हो और यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेंज किया? जॉब के मामले में अब तक कुंवारी हूँ। ओह, मैं काव्या हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? What's your name? मेरा नाम क्या है मेरा? क्या नाम बोलूं? मैं नाम पूछ रही हूँ। हंसिका मोटवानी। हाँ, हंसिका मोटवानी। अच्छा नहीं लगा, दूसरा बताती हूँ। रेजिना मोटवानी। रेजिना मोटवानी। कुछ ज्यादा ही लंबा नाम है। रेजिना का रे, मोटवानी का मो। रेमो। सुपर नाम है ना? तुम्हें रेमो बहना बुलाऊंगी। ठीक है, अच्छा है। ना भैया ना सैया, सीधा बहना। लगता है गले में खराश है, थोड़ी लड़कों जैसी आवाज लग रही है। शुक्र है पकड़ा नहीं गया। इसकी गर्दन का तिल कितना प्यारा है। ऐसा लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है, पर इस वक्त याद नहीं आ रहा। अच्छा, वो याद नहीं आ रहा। क्यों ना एक सेल्फी ले ले? हाँ? इस तरह मुझे याद रहेगा मैं तुमसे मिली हूँ। अरे मत ले, कैमरा कहीं सच्चाई ना बता दे। बहना पोज करो ना, कैमरा की तरफ देखो। अब ठीक है, स्माइल। तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है ना? दिल छोटा नहीं करते। मुझे अपना नंबर दो। नहीं दे सकती। क्यों नहीं? चलो अपना नंबर दो ना। अरे मेरा स्टॉप आ गया। अच्छा हुआ आ गया, वरना पता चल जाता सिस्टर नहीं मिस्टर हूँ। ये रहा मेरा नंबर। मंडे मॉर्निंग एमएफ हॉस्पिटल आके मुझे कॉल कर देना। ओके बाय। काव्या, अजनबी के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? अरे तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मंडे मॉर्निंग पहुँच जाना, वहीं बात करेंगे। ओके, भूलना मत। बाय रेमो सिस्टर। बाय। लगता है किस्मत में इसके हाथों की रोटी खाना ही लिखा है। जरा बाहर देख, कितना सुंदर लड़का अंदर आ रहा है। उसे देखकर तो करारी मत बन जा, तुझे देखकर भाग जाएगा। वो मेरी जैसी किसी चटपटी से मिलने आ रहा है। पता नहीं किसी और को ना लाइन मारने लगे। सही में भाई। सुरों ने दिल के तार छेड़ दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, और मत गाना वरना वो और रोने लगेगा। धक्का धिकिंग धक्के टिक। मेरा
मेरा गाना सुनकर टॉयलेट में क्यों आ गए? क्या मेरे गाने से प्रेशर बन गया? सच में ऐसा प्रेशर कभी फील नहीं हुआ। मुंह क्यों लटका हुआ है? चुलबुल पांडे की बेटी बुलबुल पांडे की वजह से। लगन था हमारा संडे, दिल पर मारे डंडे, लुट गया भटिंडे। नाम बता रहे हो भटिंडे, लेकिन शक्ल बनाई है टिंडे जैसी। बुलबुल पांडे गई तो क्या, तुम मेरी तरफ देखो ना। उसकी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसे मुश्तंडे को छोड़ दिया। तेरे नाम जैसे बाल, दंगल वाली मूंछ और ये चितकबरी टी शर्ट को तो देखो। मेरा नाम है दिव्या कोंडा। दादाजी ने रखा था। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मैं अगबाई भटिंडे बाटली वाला। पारसी हो ना, वैसा मेरा बाटली का कोई डंडा नहीं है। कब तक प्रेशर हल्का करते रहोगे? अब उठ भी जाओ। मन हल्का करने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है डिग्री। तुम ऐसे मुंह फेर कर क्यों खड़े हो? क्योंकि तुम बिल्कुल बुलबुल पांडे की जेरोक्स कॉपी हो। ठीक है, तुम मुझे बुलबुल बुलाना और मैं तुम्हें बाटली का ढक्कन। गालों की नस दब गई। ये है मेरा नंबर। बुलबुल के नंबर को डिलीट कर दो। ईरानी होटल में मिलेंगे। मुझे गुटली मत देना। हाँ, आओगे ना? मैं हाँ समझ लूं? हम आएंगे। मेरी कसम खाओ। गॉड प्रॉमिस। तुम और नजदीक आओगी तो दूर जाने का मन नहीं करेगा। क्या हुआ अंकल? क्या बताऊं बेटा, बदमाश हमारा पीछा कर रहे थे। अचानक उन्होंने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसी चक्कर में कार से उनकी बाइक का इंडिकेटर टूट गया। बताओ, इतनी सी बात के लिए मुझसे 50,000 रुपए मांगने लग गए और मैंने मना किया तो ये देखो मेरे कार के टायर की हवा ही निकाल दी। भाई ये उन लोगों का रोज का नाटक है। सीधे साधे ड्राइवर को टारगेट करते हैं, अपनी गाड़ी से बाइक को ठोकते हैं, फिर रकम की डिमांड करते हैं। आज अंकल का नंबर था। पर सर ने बोला था आपके साथ एक लड़की भी थी। हाँ, वो लड़की तो उन्हें बहुत बुरा बुरा कह रही थी, इसीलिए गुस्से में आके वो उसे पकड़ के सामने चाय की दुकान पे ले गए। भाई लोग, गांव से शादी में आई हुई लड़की अंदर है क्या? चलो जल्दी बाहर आओ। अरे आओ ना। बोला ना बैठ जा। अरे बोला ना, चलो मेरे साथ। ए, अरे ऐसे भौंकने तो कुछ नहीं करेगा, चलो तुम। कुत्ता बोला? कौन है बे कुत्ता? अरे भाई, नहीं, स्लीव्स ऊपर चढ़ेगी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। बटन लगा लो भाई। डर गया क्या? भेड़ पसली तो है। डर नहीं, इज्जत बोल। एक मैच हो जाए। अरे क्या बताओ भाई, मैंने रिटायरमेंट लिया, अब गाँव जाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा भाई। बहन आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना प्लीज। अरे चेहरा था भाई, ये लुखे से इतना क्यों डर रहे हो? ये तो थकेला पीस है। तू सड़ेला पीस है। ऐसा क्या? इससे जो भी पंगा लेगा हो जाएगा नंगा। बैठो ना। तुम चले जाओ, मुझे हॉल पता है। भाई आप अब तक गए नहीं? अरे नहीं, टेंशन नहीं भाई, अपन टायर में खुद हवा भर के गाड़ी पहुंचा देगा। आप जाइए ना भाभी को लेके। वंस मोर प्लीज। अपन बोला आप जाइए ना भाभी को लेके। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। भाभी, ये एरिया बहुत डेंजर है, मेरी बात मानो। भैया के साथ जाओ, सेफ रहोगी। तुम लोग भी बोलो ना। भाभी, भैया के साथ बाइक पे जाओ। वंस मोर। भाभी, भैया के साथ बाइक पे जाओ। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था। झिंगाट खड़ी करता हूँ सबकी खाट। बॉयज 1 2 3। अपने गांव के मौसम का तो हाल बताओ। हाँ, एकदम भड़कीला। गर्मी महसूस हो रही है। हेलो, वो लुच्चा मुझे भाभी कह रहा था और तुमने उसे मना तक नहीं किया। क्योंकि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारा तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है।
हॉल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिना ब्रेक मारे 20 मिनट, ब्रेक मार मार के 40 मिनट। 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते? ज्यादा फास्ट चलाऊंगा तो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा वेस्ट हो जाएगा, फिर सेल्फी कैसे लोगी? तो फिर शॉर्टकट से चलो मैं ना। लाइफ में शॉर्टकट लेके आगे बढ़ने में यकीन नहीं रखता, लंबा रास्ता पकड़ के मेहनत करना चाहता हूँ। बाप का, भाई का, बहन का, सबका चालान काटेगा मैं आज। बोनी तेरे से ही करूंगा बेटा। बेटा इस महीने का पीने का खर्चा तेरे से ही निकलेगा। आजा। हेलमेट क्यों नहीं पहना? तुमने कुदरती हेलमेट पहना ना? लाइसेंस आरटीओ में निकाला था। है? अरे तो इधर भी निकाल। एक चांस गया। पेपर सुबह पढ़ के आया हूँ। है? तो मैं क्या अनपढ़ हूँ? ला दिखा। दूसरा चांस भी गया। इंश्योरेंस क्या हुआ? कोई पंचलाइन नहीं बची क्या? चल दिखा दिखा। लग गया जैकपॉट। इंश्योरेंस का तो जनाजा निकल गया। रिन्यू क्यों नहीं कराया? नहीं कराया। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कराया? नहीं करा सकता ना। तू नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। तुमको ही कराना है। मेरे को? ये तुम्हारे बाइक का इंश्योरेंस पेपर है, रिन्यू करा लो, वरना कोई और सिग्नल पर कोई और पुलिस वाला तुमसे ही रिश्वत मांग लेगा। अभी ये तो इसका नहीं, मेरा जनाजा निकला हुआ है। अरे ये तो रद्दी है, रद्दी। 6 महीने पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब तक रिन्यू नहीं करवाया। मैं पुलिस वाला हूँ, रूल तोड़ूंगा तो तोड़ेगा, पर तू पब्लिक है, रूल तोड़ेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। है? उधर क्या देख रहा है? 5000 निकाल, मेरा कट। कट? अरे मैं तुझे अपना कट बता रहा हूँ, तू उधर किसे अपना कट बता रहा है? वो वाला अलग सा कट है। उधर बैल्कनी से एक फ्रेंड ने तुम्हारी रिश्वत की डिमांड की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, कैमरे से सब शूट कर लिया है। अब तेरा ये वीडियो हो जाएगा वायरल। अबे इसने तो पुलिस वाले का ही एमएमएस बना डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इकलौता बाप हूँ मैं, उनके मुंह से उनका निवाला मत छीन। अगर व्हाट्सएप पे डाला, पूरी इंडिया को दिखाया, तो मेरा क्या होगा? मुझे टकला समझ के माफ कर दे यार। जा टकले, तू भी क्या याद करेगा, लेकिन उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उससे माफी नहीं मांगी तो तेरा वीडियो वायरल कर देगी। किसको सॉरी बोलूं? बालकनी में जो लड़का खड़ा है उसको। इसको लड़का कहाँ दिख रहा है? तगड़ा है, लगता रोज जिम जाता है। टकले की नजरें खराब है। छाती पे भी बहुत काम किया है। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है बे टकलू। बॉडी बोले तो एकदम कड़क, छाती बाहर, लगता है पैदा होते ही पट्टा जिम क्या होगा। ये ले अपने पेपर और मुझे करो माफ। भाभी को ले जाओ, वो है उदास। भाभी शादी सुहागरात, वाह। संभल के जाओ भाई, पहले उससे माफी मांग। तुम भाभी को लेके जाओ, मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा। भाभी मतलब मेरी बीवी। बाय बाय भाभी। धूप में दिमाग भी जल गया है। ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, माफ कर दो। सुनिए जी, बाहर आइए। पुलिस वाले गंदे गंदे इशारे प्लीज कर रहे हैं माफ कर दो। बोला ना सॉरी, माफ कर दे भाई। बेशर्म मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, जरा अपना फोन देना तो। मेरा ख्याल करो। ये शूट करके व्हाट्सएप पे मैं पूरे sorry इंडिया में बोलने फैला ऊपर देता आऊं हूँ। इसकी तो नौकरी जानी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। वो ट्रैफिक पुलिस भी मुझे भाभी कह रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे भी तो भाई कहा था ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेले में पिछड़ा हुआ भाई है मेरा। देखा कितनी जल्दी हॉल में ले आया। अब सुनो टकले की भाभी। ये क्या, तुमने भी मुझे भाभी कहा? अब जब नाम नहीं पता तो कुछ तो कह के बुलाऊंगा। वैसे भी लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाया है। पता है क्या, मैं थैंक्स जरूर कहती अगर तुम सबको भाभी कहने से मना करते तो। ओहो, एक गुंडे ने हमें जोड़ी नंबर 1 समझा, इसलिए तुम्हें जोश में भाभी बोल दिया। एक उजड़े चमन पुलिस वाले को लगा कि हम मेड फॉर ईच अदर हैं, तो उसने भी भाभी कह दिया। अब तक जो हुआ और जो लोगों ने कहा, उससे तो यही लगता है कि पब्लिक की डिमांड है जो हमें 2 in 1 नहीं 1 समझते हैं। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उस गुंडे को क्या अकल की वो जोड़ी पहचाने, और उस पुलिस वाले को तो रिश्वत लेने से फुर्सत ही नहीं है। बड़े आए भाभी के देवर। भाभी अरे अरे क्या, मैंने नहीं बोला यार, कोई अपनी भाभी को बुला रहा है, मैं क्या करूं?
ये तो इज्जत का फालूदा कर देगा। मिस्टर अजय स्टाइल गुरु। बेइज्जती का काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या हीरो, घर से तो बड़ा ठाट और स्टाइल से निकला था, अब तेरी स्माइल भी गायब है। किसी ने पीटा क्या? किसी ने पीटा तो नहीं है, पर चोट लगी है। अच्छा, वैसे तू मुझे मेरी फ्यूचर भाभी से मिलवाने वाला था ना, तो कहाँ पर है, किधर है, दिख क्यों नहीं रही, गुम हो गई क्या? सीआईडी को बुलाओ। फिरकी ले रहा है मेरी, क्योंकि तू जानता था मुझे कोई नहीं मिलेगी। इट्स ओके, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। दुखी क्यों होता है डार्लिंग? आजकल की लड़कियां बहुत ही स्मार्ट हो गई हैं। 99% मामला तो स्कूल में ही सेट कर लेती हैं। अगर स्कूल से बच निकली तो कॉलेज में तो कोई ना कोई उसे सेट कर ही लेगा। अगर कॉलेज में भी वो सती सावित्री रह ले तो उसके माँ बाप ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। लेकिन ऐसे जो माँ बाप होते हैं उनकी बेटियां हमारे आसपास फटकेगी नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं डार्लिंग? सॉरी यार, यहाँ पे मेरी बैंड बजी पड़ी है और तू हंस रहा है। नहीं डार्लिंग, तूने लड़की पटाने की प्लानिंग की और कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं साफ दिल से आया और अकेले से तू अकेला बन गया रे। हाँ? वो क्या हजारों की भीड़ में एकदम अलग और हटके नजर आएगी? आएगी। सही बोल रहा है ना? ज्यादा उछल मत, लूंगी निकल जाएगी। चल, तेरा भी नंबर जल्दी लगेगा। वेलकम अंकल। वेलकम। हाय। इस लड़की का वीडियो तो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। छी, मुझे ऐसी वैसी नहीं चाहिए। कैसी है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और सब ठीक? Good morning, everybody. Excuse me, sir. Yes? May I come in? Come in. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? MBA कर रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बैठो ना। ओह, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि अगर पास बैठ गई तो दिल डिस्टर्ब हो जाएगा? नाम क्या है? चुप कर। इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर नाम लेता रहा तो तुम्हारा दिल डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा नाम कीर्ति है। अब मैं तुमसे हाथ मिला रही हूँ और मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही, समझे तुम? लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया। हाँ, वैसे तुम्हें बताना भूल गया, मेरा नाम बाबू है। ओ हीरो, क्लास में चुप रहोगे प्लीज? ओके, इसे मेरा नाम कैसे पता? शायद मेरा फैन होगा। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? मैंने चुप रहने को कहा है। और मैंने भी ओके बोल दिया है। सर कब से चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्रोफेसर तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम थोड़ी सुनते हैं। वैसे मेरी ऐसी बातों से तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हेलो, पूरी क्लास तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब हो रही है। सुना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हर हैरा गहरा नत्थु खेरा डिस्टर्ब हो रहा है, बस तुम नहीं हो रही हो। क्यों नहीं हो रही हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और तुम मुझसे जवाब दे रहे हो। मैं इससे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? एक बात बताओ, वैसे तुमने कॉलेज ज्वाइन क्यों किया है? ताकि मैं अपना काम करूँ। आप अपना काम कीजिए, मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? तुम्हें लगता है लेक्चरर को बातें सुनाना आजकल फैशन है? तो आपको लगता है असाइनमेंट्स में हमारे मार्क्स कम करना फैशन है? अटेंडेंस के नाम पर हमें एग्जाम देने से रोकना फैशन है? हम मस्ती स्टार्ट करते हैं, आप दी एंड करते हैं। क्लास में आए हैं तो सिखाइए, बोल बच्चन मत दीजिए। कई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाकर प्रोफेसर का सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर कमजोर स्टूडेंट्स को टॉप पर लाते हैं? आजकल अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है। टीचर और स्टूडेंट्स रनर और बैट्समैन की तरह होते हैं। रन तभी बनता है जब दोनों भागे, वरना एक आउट हो जाता है। ताली नहीं बजाओगे क्या? चल तू शुरू कर। तुम कहाँ जा रहे हो?
अगला टायर जा रहा है, पिछला टायर के वहीं रहेगा। मैं कुछ नहीं समझा। आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, फिर भी हम सुनते हैं ना, ये वही है। ये सीटी किसने बजाई? ओए सुनो तो, बुटकी, ए बुटकी सुन। बुटकी बोलता है मुझे, बुटकी बोलता है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत तेरी, हाँ? तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना। नंबर तो देती जा। ए ब्राउन चेक्स, तेरी फ्रेंड का नंबर क्या है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तेरा नंबर बाजू वाली से ले लूंगा। हाँ? ए फोन रख। अब समझ गई ना मैं क्या कर सकता हूँ? 8790292969। ओके। ए तुम में से कोई ये नंबर मत लिखना, वो मेरी वाली है। पापा, उस चेक शर्ट वाले ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुमने पहले ऐसा कब बोला था? मैं तो सीरियल वाले से कह रही हूँ। ये नहीं सुधरेगी। पापा, उसी का फोन है। लाओ, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ जाओ। मेरी जान क्या कर रही है? वो अभी सो रही है। जान सो रही है तो उसके फोन पर कौन बात कर रहा है? तुम ही बताओ। कीर्ति को फोन दो, मैं बाबू बोल रहा हूँ। अच्छा, और मैं कीर्ति का बाप बोल रहा हूँ। सर, जरा अपनी बेटी को फोन देना, पूछना है वो डिस्टर्ब हुई या नहीं। क्या बकवास लगा रखी है, शर्म आनी चाहिए। इडियट रास्कल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए? पापा आपका फोन है। कौन है भाई? हेलो, धिक्कार है तुम्हारी परवरिश पर, तुमने अपने बेटे को संस्कार भी नहीं सिखाए। खुद को बाप कहते हो? हेलो, बेशर्म कहीं के, ऊपर से हेलो बोलते, फोन रखो। सॉरी सर। तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना। कीर्ति, कीर्ति। एक्चुअली तुझे एक बात बतानी थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, तो मेरी हेल्प करेगी क्या? नहीं, मेरे पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मत बता तू। The financial needs of business can be Excuse me, sir. classified, yes, into two categories: fixed capital requirement and working capital requirement. Now, capital requirement is the amount of capital a bank or the financial institution यहाँ बैठ। have to hold as required by its financial regulator. थैंक गॉड, उस जोकर के बिना ये क्लास कितनी शांत और बढ़िया लगती है ना। वो यहाँ होता तो पक्का कुछ ऐसा करता कि मैं डिस्टर्ब हो जाती। हाय कीर्ति, मैं ये बात स्पीकर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहते हैं जब लड़का लड़की से प्यार करता है तो दुनिया से लड़ सकता है, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें आई लव यू कहने से डर रहा हूँ। अब तक न जाने कितनी लड़कियों से मिला हूँ, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्ट्रेंजर्स, पर किसी के साथ जिंदगी गुजारने का मन नहीं किया। लेकिन तुम अलग हो कीर्ति। अब तो तुमसे एक पल भी दूर रहकर मैं जी नहीं सकता। I love you, Kirti. 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 हमें यहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ मिला है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है कीर्ति? प्लीज आप आके ये लेटर कलेक्ट कर लीजिए। अरे तुम आ गई? मैं भी आ रहा हूँ। इतनी जल्दी आ गई मुझसे मिलने के लिए? नहीं, लाओ ये लेटर मुझे दो। ब्लैंक पेपर मतलब? बस ऐसे ही तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। इसके लिए पूरी कॉलेज में अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? लड़के का प्यार यूजर नेम है, सबको पता चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लड़की का प्यार पासवर्ड होता है, सिर्फ यूजर को पता होना चाहिए। सब तुमसे आकर पूछेंगे, पासवर्ड मत बताना। बाय। कीर्ति, रुको, मुझे उससे बात करने दो। कीर्ति, लेटर में क्या था? किसने लिखा था लेटर? सर, इसने प्यार प्यार बोल के मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसने लेटर को भी पूरे कॉलेज में अनाउंस कर दिया। सर, इसे इस कॉलेज से तुरंत निकाल देना चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को कॉलेज से निकाल देंगे तो कॉलेज में अकेली बचेगी। जहां प्यार करने वाले ना हो ऐसे कॉलेज का क्या फायदा? अगर ऐसा होता तो इंडिया में कोएड कॉलेजेस क्यों होते? मेंस कॉलेज, विमेंस कॉलेज अलग अलग होते ना। भाषण तो अच्छा देते हो, बताओ इस लड़की को लेटर क्यों लिखा? लेटर दिखाने बोलिए। ये क्या है? ये क्या मजाक है? वही तो सर, एग्जाम लिखने का टाइम नहीं है, लव लेटर कहाँ लिखूंगा? ये बताओ तुम इसे डिस्टर्ब क्यों करते हो? इससे सीधा सवाल पूछता हूँ कि मैंने इसे डिस्टर्ब किया है? क्या है क्या? मैंने किया? क्या मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हुई हो? जवाब दो। हुई हो? देखा आपने, मैटर क्लियर हो गया। थैंक यू सर, आपकी टाई सॉलिड है।
हेलो, मेरी बुक है। मेरी बुक कहाँ है? कीर्ति, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। सर मैंने कहा जाओ, क्लास में जाओ। अरे चलना, डांस करते हैं। अरे रुको तो। हाय। हे, वो देखो संयुक्ता आ गई। हे, Hi. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा हुआ तुम आ गई। हेलो, हाउ आर हेलो, गुड गुड। यस। 3 टेकीला शॉट्स प्लीज। ओके। हे, मैं नहीं पीती। पीती नहीं मतलब? तो पब में क्यों आई हो? कीर्तन करने? जिसने वाइन, विस्की, वोडका नहीं पिया उसका जीना बेकार है। इमेजिन, ऐसा मेरी दादी कहती थी। जब मैं खुश होती हूँ आई हैव अ कप ऑफ टी, और जब गुस्सा होती हूँ आई हैव कॉफी। इसके अलावा और कोई ड्रिंक नहीं पीती हूँ। चलो ठीक है, लेकिन आज हम पहली बार मिल रहे हैं तो हमें कुछ तो स्पेशल करना चाहिए। ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। यस यार, कम ऑन। ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। अच्छा, तुमने कितनी बार प्यार किया है? और कैसा लगा? ए, ओनली 1 क्वेश्चन। ओके, घुमाओ। ट्रूथ और डेयर? डेयर। वो देखो, वो कपल दिखाई दे रहा है ना, उनमें झगड़ा लगा के आओ। क्या क्या कह रही? पिटवाएगी क्या? रूल्स रूल्स होते हैं। सच में करना है क्या? करना तो पड़ेगा। कभी इंडिया गई हो? इंडिया? नो, नेवर। हाय, व्हाट्स अप? हे, हु आर यू? मानसा संयुक्ता। संयुक्ता? मानसा संयुक्ता। Okay, do I know you? He hasn't told you that we're getting married next week. Huh? Sorry, what did you say? I said we both are getting married next week. All right, Vijay. See you. Bye. स्टेला, स्टेला, स्टेला। Actually, ये तुम्हारा फोन है ना? listen. स्टेला, Stella. स्टेला। Stella. Actually, it's not what I really meant. फिर तुमने ऐसा क्यों किया? Actually, the thing is, friends और मैं ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। मैंने डेयर मांगा तो मुझसे कहा आप लोगों का झगड़ा कराऊं। That's all. I'm really sorry. अब मेरा फोन दे दीजिए प्लीज। डिना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो फोन भूल जाओ। ए, तुम मौके का फायदा उठा रहे हो ना? कुछ देर पहले तुमने क्या किया था? मिस मानसा संयुक्ता। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें ये फोन चाहिए तो मेरे साथ डिनर करना होगा। एक बार साथ डिनर कर लेने से कौन सा ये मेरा बॉयफ्रेंड या मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, देखते हैं। क्या सोच रही हो? डिनर के लिए कह रहा हूँ, डेट के लिए नहीं। फोन तो चले?